Hello students, I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Mandawa. Dear students, हम आगे आज एक्सरसाइज 2.5 है उसकी स्टडी कर रहे हैं जो आप पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ रहे थे। और इसमें आपको मैं सबसे पहले बता दूं कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपा करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले। इसके लिए आप देखो करना है, देखो वीडियो के नीचे आपको रेड कलर में एक सब्सक्राइब नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो उसको आप प्रेस कर दें। और साथ में एक तरह आपको बेल आइकन दिखा तो बेल आइकन को भी आप साथ में प्रेस कर दें, जिससे कि चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और साथ में आपको जो भी वीडियो आएगा नया उसका तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि ये वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप इसको देख सकते हो। अब देखो हम जो आगे अपने एक्सरसाइज, तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज हम आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्सरसाइज 2.5 पॉलिनोमियल को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज मैंने आपको जो कुल 10 वो फॉर्मूले लिखवाए थे, जिनमें देखो आपने फॉर्मूलों का अध्ययन किया था। सबसे पहले मैंने लिखा था आपको x प्लस यानी a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसका मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके अलावा मैंने आपको लिखाया था a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा आपको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का लिखाया था एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी वाला ये फॉर्मूला हो गया। इसके अलावा आपको x प्लस वाई का जो होल क्यूब है उसका लिखवाया था। फिर आपको x माइनस वाई का होल क्यूब है उसका फॉर्मूला लिखाया था। एक मैंने आपको x प्लस वाई प्लस जेड का जो होल स्क्वायर होता है उसका भी मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था। इसके अलावा मैंने आपको फॉर्मूला लिखाए थे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy z, इसका मैंने आपको लिखाया था फॉर्मूला। इनके अलावा आपको जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये सारे मैंने फॉर्मूले आपको उसमें लिखाए थे। अब इन्हीं फॉर्मूलों में से आपको जो सूटेबल फॉर्मूला होगा वो आपको काम में लेके इन क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले मेरे पास आ रहा है फर्स्ट पार्ट है x प्लस 4 और x प्लस 10। देखो इसमें जो आपका सूटेबल फॉर्मूला कौन सा काम आएगा, देखो इन दोनों में ये सेम आ रहा है, ये दोनों क्या डिफरेंट आ रहे हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्योंकि जब केवल फर्स्ट वाला वैल्यू सेम हो और बाकी दोनों डिफरेंट हो तो आपकी ये आइडेंटिटी इसमें काम आ जाएगी। अब ये आइडेंटिटी काम आने का मतलब ये हुआ कि x का मान तो x है हमारे पास, ये a की जगह काम आएगा और ये आएगा b की जगह काम। मतलब ये दोनों में किसका काम कर रहा है, x का कर रहा है, ये a का कर रहा है और ये b का काम कर रहा है। तो अब इसके अनुसार आपका मान क्या जाएगा, यहाँ पर भी पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर, तो मतलब आ गया एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस ए का मतलब 4, बी का 10 इंटू एक्स का मतलब एक्स 4 इंटू 10। और इसको सोल्व करने पर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो इनका दोनों का सॉल्यूशन है वो आपने इस तरह से प्राप्त कर लिया है। अब ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट। अब अगर हम इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो देखो नेक्स्ट पार्ट में मेरे पास क्या रहा है, इसको तो मैं वापस रिमूव कर रहा हूँ तो इसको आप नोट कर लेना। तो देखो सेकंड पार्ट में आपके पास ये रहेगा, यानी अगर आप सेकंड पार्ट की बात करना चाहिए तो इसमें आपके पास आ रहा है कितना, x प्लस 8 और x माइनस 10। तो इसमें भी आपको अपनी सेम आइडेंटिटी वैल्यू लगानी है, यानी यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, x प्लस a x प्लस b इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आपको इसमें काम में लेनी है। अब देखिए जब आप ये आइडेंटिटी काम में लोगे तो आपके पास पहले आ रहा है एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक्स का काम तो एक्स ही कर रहा है दोनों में, और ये कर रहा है ए का काम और ये कर रहा है बी का काम। देखो फॉर्मूले में आपके देखो दोनों जगह प्लस है ना, तो ये बी आपका -10 ही माना जाएगा, ठीक है ना, और ये माना जाएगा आपका प्लस का 8, और वहाँ पर आपको मान रखने हैं। तो पहले तो आ रहा है मेरे पास एक्स का मान तो एक्स ही आ रहा है, एक्स स्क्वायर, फिर ए तो आ रहा है 8, बी आ रहा है -10 और फिर एक्स आ रहा है मेरे पास क्या, एक्स ही आ रहा है,
और प्लस ए आ रहा है 8 और बी आ रहा है माइनस का 10। अब देखो जब आप इनको आगे सोल्व करते हो तो सोल्व करने से ये तो आ रहा है एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 80, क्योंकि जब आप 8 को -10 से मल्टीपल करते हो तो कितना आ जाएगा माइनस का 80। तो ये क्वेश्चन भी आपके शायद समझ में आ गया होगा। ये आपको केवल समझाने के लिए है, ये आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही आपको क्या करना है, नोट करना है। तो इसको भी आप नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो आगे बात करें किसकी, जो नेक्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट उसकी बात कर रहे हैं। देखो थर्ड पार्ट में मेरे पास क्या है 3x + 4 इंटू 3x - 5। इसमें आपको क्या करना है, यूजिंग आइडेंटिटी काम में लेनी है। कौन सी आइडेंटिटी काम में लोगे आप, यानी आपको यहाँ पर आइडेंटिटी वही काम लेनी है, x + a और x + b इक्वल में आएगा x² + a + b इंटू x + ab। ये आइडेंटिटी काम में आपको लेनी है। अब इससे क्या आएगा मेरे पास, x की जगह तो आएगा 3x का होल स्क्वायर प्लस a तो आ रहा है 4b - 5 इंटू 3x + 4 इंटू माइनस का 5। अब ये तो आ रहा है 9x², यह माइनस का 1 इंटू 3x और माइनस का 20। तो ये आ गया 9x² माइनस का 3x और माइनस का 20। ये आपने क्या प्राप्त कर लिया है, जो इसमें जो फैक्टर था उसका आपने सॉल्यूशन वो प्राप्त कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास फोर्थ पार्ट है उसका, देखो उसमें क्या रहा है, इसको वापस मिटा रहा हूँ मैं। देखो फोर्थ पार्ट में आपके पास क्या रहा है, ये आ रहा है y² + 3/2 और y² - 3/2। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला काम आ रहा है कौन सा, आपको देखो यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी काम में लेनी कौन सी, इस बार देखो डिफरेंट काम आएगी, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट टर्म दोनों सेम आ रहे हैं और सेकंड टर्म दोनों क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो यहाँ पर आइडेंटिटी काम आएगी मेरे पास a² - b² इक्वल a + b और a - b। ये आइडेंटिटी आपको इसमें काम में लेनी है। जब आप इसको काम में लेंगे तो आपके पास आएगा पहले कितना, यानी ये तो काम कर रहा है किसका, a² का, और ये कर रहा है, मतलब आपको इधर वाला ये मान दिया, अगर ये मान आपको क्या करना, प्राप्त करना है। तो ये a का मान है, ये b का मान है, a का मान है, b का मान, यानी a + b a - b आ रहा है और ये आपको ले दिया है। तो आपको इस बार ये प्राप्त करना, ठीक है ना, ये वाला। तो मान आएगा y² का होल स्क्वायर और 3/2 का होल स्क्वायर। तो y की पावर 4 और 9/4। ये अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया, जो इसका सॉल्यूशन है वो आपने प्राप्त कर लिया है। ये y की पावर यहाँ पर 4 है, ठीक है ना, ये 4 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखो, इसके बाद में आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। तो देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या रहा है, अगर आप क्वेश्चन नंबर देखो 5 की बात कर रहे हो तो उसमें आपके पास आ रहा है 3 - 2x इंटू 3 + 2x। तो फिर से आपको क्या लगानी है, यूजिंग आइडेंटिटी a + b a - b इक्वल a² - b²। ये दोबारा से काम दे रहे हो आप, जिसमें ये आपको दिया गया वो आपको फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, तो 9 माइनस आ गया कितना, 4x²। तो ये अभी आपने क्या प्राप्त कर लिया, इसका सॉल्यूशन वो आपने प्राप्त कर लिया है। तो ये था आपका बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन। अब आप चलो आप क्वेश्चन नंबर 2 में। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखो कुछ मल्टीपल दिए गए, इन मल्टीपल को आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिटी को यूज में लेके क्या करना है, इनका आपको मल्टीपल को प्राप्त करना है। देखो इसमें फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास 103 इंटू 107। अब देखिए इसमें क्या करना, आपको मल्टीपल करना है किस एक निश्चित प्रॉपर्टी के द्वारा। तो आप इसको नज़दीकी जो नंबर होता है 100, उसमें आपको उनको तोड़ना है। तो इसको आपने लिख दिया 100 + 3 इंटू ये हो गया 100 - 3, सॉरी 100 + 7 हो गई। एक तो और आपका 100 + 3 और एक और आपका 100 + 7। इस तरह से आपने इनको तोड़ लिया ना। अब इसमें आपको आइडेंटिटी लगानी है, यानी यूजिंग आइडेंटिटी x + a x + b
एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपको इसमें काम में लेनी है। तो इससे मेरे पास क्या जाएगा, एक तो आएगा मेरे पास 100 का स्क्वायर, क्यों एक्स का काम ये कर रहा है इस बार दोनों में, ए का काम कर रहा है ये बी का काम कर रहा है, तो ये एक्स स्क्वायर आ गया, फिर प्लस ए, तो 3 + 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, तो ये होगा मेरे पास 10,000 प्लस ये 10 इंटू 100 प्लस ये 21। अब देखिए इससे क्या होगा मेरे पास, ये आ रहा 10,000 आ रही प्लस ये आ रहा 1,000 और ये आ रहा 21। अब देखिए इनको आपको क्या करना है, सबको ऐड करना आपस में। तो देखो जैसे आप इनको ऐड कराओगे तो आपके पास क्या देगा, 21 तो आ गया सेम 0 फिर 1 और उसके बाद में ये 1, यानी पहले 1 आ गया फिर 2 आ गया फिर 0 आ गया फिर 1 आ गया उसके बाद में 1 आ गया, ठीक है ना। तो ये आपने इसका सॉल्यूशन प्राप्त कर लिया, ये आपको केवल समझाने के लिए था, ठीक है। ये तो था आपका फर्स्ट इसका क्वेश्चन, इसको आप नोट कर लो। अब देखो नोट करने के लिए आप वीडियो को बीच में पॉज कर सकते हो, पॉज करके आप इसको आराम से नोट कर लिया करो। अब देखो हम बात करें सेकेंड पार्ट की, तो देखो सेकेंड पार्ट है उसमें देखो आपके पास क्या रहा है, सेकेंड जो पार्ट है उसमें आ रहा है मेरे पास 95 इंटू 96, इसको आप लिख दोगे 100 - 5 या 100 - 4। देखो यहाँ पर आपके पास दोनों ऑप्शन, आप इसको 100 के हिसाब से भी आप इसको काम ले सकते हो, इसको आप 90 के हिसाब से भी आप इसको काम में ले सकते हो, इन 90 + 5 और 90 + 6 वैसे भी आप इसको काम ले सकते हो। चाहे दोनों में आप कोई भी तरीका लगा लेना, ठीक है ना। तो अब आप लगाएंगे यहाँ पर यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ऐसे देखो मेरे पास क्या आएगा, पहले आएगा यहाँ पर 100 का स्क्वायर प्लस -5 - 4 इंटू 100 प्लस -5 इंटू -4, क्योंकि तो माइनस है वो यहाँ पर ए और बी के बिल्कुल साथ में आएगा। अब इसको देखो आगे सॉल्व करने पे क्या आएगा हमारे पास, जब इनको आप देखो आगे सॉल्व करते हो तो ये तो आ रहा है मेरे पास 10,000 हो गया, और ये देखो माइनस के कितने हो गए 9 हो गए, और ये आगे माइनस के 900, और वो मेरे पास कितने आ गए 20 आ गए। अब देखो ये नंबर माइनस का है, इसका मतलब इसमें से घटेगा और इसमें से जुटेगा बाद में, पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। तो ये रहा मेरे पास 10,000 20 और माइनस में 900, यानी 10,000 20 में से आपको क्या करना है 900 को लेस करना है। तो देखो लेस आप चाहो तो इससे अलग से इस तरह से पन्ने में आप इसको कर सकते हो, 900 को आप लेस, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर 0 फिर आ रहा है 2 उसके बाद में 1 फिर आ रहा है 1 तो बचेगा 9, यानी आपके पास आ जाएगा 9 1 20 आ जाएगा, ठीक है। और 9 1 20 आने का मतलब आप इसमें कितना लिख दोगे यहाँ पर 9 1 20, और आप इसको देखो थोड़ी सी कैलकुलेशन उसको आप देख लिया करो, तो मेरे अनुसार शायद इसका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम बात कर रहे हैं कि जो अगला आपका क्वेश्चन है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो थर्ड पार्ट देखो इसका आप, थर्ड पार्ट में आपके पास क्या रहा है, इसमें जो थर्ड पार्ट है उसमें इसमें आ रहा है 104 इंटू 96, इसको भी क्या करना आपको सोल्व करना है। तो देखिए इसको सोल्व कैसे करोगे आप, इसको सोल्व करने के लिए आप ऐसा करेंगे, मतलब आपने पहले इसको क्या लिख दिया 100 + 4 इंटू में लिख दिया, बाद में आपने 100 - 4, एक 100 + 4 हो गया और एक 100 - 4 हो गया। अब इसमें आप लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी लगानी आपको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इक्वल में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये आपको इसमें फॉर्मूला काम में लेना है। तो ये तो मेरे पास देखो दोनों में एक्स का काम कर रहा है, और यहाँ पर देखो आप इसकी वजह है ना एक इसमें देखो दूसरी आइडेंटिटी देखो आप इसमें लगा सकते हो, कौन सी, देखो दोनों सेम आ रहे, इसमें ये लगा लो आप इसमें कौन सी यूजिंग आइडेंटिटी,
तो आप इसमें लगाएंगे x प्लस वाई, या इसको आप यूँ मान लो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगा दो आप इसमें। तो इनको तो ये भी मान लो, चाहे एक्स मान लो, बात है अगर आप इसको ए माने तो ये हो गया, ये बी हो गया, ए हो गया, बी हो गया। तो मेरे पास आ रहा है 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ये आ रहा है 10,000 माइनस ये आ रहा है 16। अब आपको 10,000 में से 16 को लेस करना है, तो यहाँ पर देखो कितना बच जाएगा, 9,000 और 984, शायद इसमें ये आपका बच जाएगा। तो ये क्या जाएगा, इसका सॉल्यूशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा है। तो आज हमने इन 2 क्वेश्चनों का दिन किया है, बाकी 2 क्वेश्चन बचे हैं उनका दिन हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद। आपने अगर चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप अवश्य कर ले, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो तुरंत समय पर मिल सके। तो प्यारे बच्चों, धन्यवाद।